डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डू द फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसके अंदर आपके लिए हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं कि मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुए बोर्ड एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 2014, 2016, 2019, 2015 देखिए कितनी बार, चारों बार कितना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी देखिए 2014 में, 2024 में, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादा पूछ रही है। ठीक है, अब चलिए हम विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत इजीली। पहला क्वेश्चन हमारा, एक कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट carrying wire, state your observation for the following case and give reason for the same in each case। यानी कह रहे हैं कि हमारे पास कंपास नीडल है जो करंट कैरिंग वायर के पास हमने रखा हुआ, मतलब सपोज करिए कोई करंट कैरिंग वायर, उसके पास हमने एक कंपास नीडल को रखा हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज करिए मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है और यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, यहां पर हमने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल सपोज करिए इस तरह से हमने कंपास नीडल रखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ केस दी गई, इसमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके बताइए क्या है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। कह रहा है कि इस वायर में करंट जा रहा है इस तरीके से, इसके पास हमने कंपास नीडल रखा हुआ है, बोल रहा है कि इस वायर में अगर हम करंट को इंक्रीज करें तो कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। तो देखिए, हमको पता है कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था कि अगर किसी भी वायर में करंट जाएगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर करंट कैरिंग, अगर करंट ज्यादा, करंट की अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। देखिए, इस वायर में करंट गया तब जाके मैग्नेटिक फील्ड बना, यानी करंट और इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि जो कंपास नीडल होती है उसके अंदर खुद ही एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है। तो यानी यहां भी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यानी पहले का आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अब बोल रहा है कि अगर मैं इस कंपास नीडल को इस वायर से दूर लेके जाऊं तब क्या होगा। तो देखिए, जब आप कंपास नीडल को इस वायर से दूर लेके जाओगे, यानी आप क्या कर रहे हो, इस वायर के सराउंडिंग, इस वायर के आसपास जो, इस वायर के आसपास जो इसके मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आप इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जाओगे, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, अब इस कंपास नीडल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये दोनों आपस में दूर हो जाएंगे, और जब ये आपस में दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों आपस में दूर होगी, तो यानी कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन अब क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब ये डिफ्लेक्शन क्या करेगा, बहुत ही स्लो डिफ्लेक्शन करेगा, यानी इसका डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा। इसका डिफ्लेक्शन अगर इंक्रीज हो रहा था तो इस वाले केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहां पर डिक्रीज होगा, यहां कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, देखिए कितना इजीली आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कांसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, कांस्टेंट करंट फ्लो इन हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट, आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट, इसके ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। करंट एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट वेस्ट में, मान लीजिए इसमें अंदर करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट वेस्ट में, ये करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, एन वाले पॉइंट नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एज शोन इन फिगर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, नॉर्थ टू साउथ एट ए पॉइंट एन, यानी नॉर्थ टू साउथ एट ए पॉइंट एन, कोई पॉइंट एन है जहां पर हमको नॉर्थ से साउथ जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वही डायरेक्शन बताना है। इस वायर के ऊपर होगी, नीचे होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, हमको बताना है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। एक वायर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं और इजीली समझा देता हूं आपको। सपोज करिए इसी को आप वायर मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, ऊपर यहां पर देखिए, इसको देखिए यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट वेस्ट में, कांस्टेंट करंट, मतलब एक ही कांस्टेंट करंट, सपोज कि 10 एम्पीयर करंट है तो वही 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि अब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट ए पॉइंट एन, पॉइंट एन पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ टू साउथ, वे क्या होगी, वो हमको बताना है। तो देखिए सिंपल क्या करना है, हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है। अगर इस वायर में ईस्ट वेस्ट करंट आ रहा है तो हमको थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में और चारों फिंगर को कर्ल करना है। और जैसे हम चारों फिंगर को कर्ल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें करंट ईस्ट वेस्ट आ रहा है, हमने रखा थंब को, चारों फिंगर कर्ल कर रहा हूं, तो नीचे देखो, ऊपर से इस तरीके से फिंगर जा रहे हैं और नीचे ऐसे आ रहे हैं, नीचे यानी हमारे साइड कैसे आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, यानी नीचे की तरफ क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ। क्या बोला था, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, ये देखो नॉर्थ से साउथ, हमने इधर रखा तो ये देखो ये नॉर्थ है और फिर नीचे की तरफ साउथ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ है फिर नीचे की तरफ साउथ है। अगर मैं इसी को ऊपर की तरफ ले जाऊं तब ये कहां जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा। लेकिन इसमें कैसे आ रहा है, देखो नॉर्थ से साउथ, देखो ये नॉर्थ से साउथ, यानी हमारी तरफ कौन सा आ रहा है, इस वायर के नीचे नॉर्थ से साउथ आ रहा है। सुनना ध्यान से, इस वायर के नीचे नॉर्थ से साउथ आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन किधर होगी, बिलो द वायर, किधर होगी, बिलो द
वायर, बिलो द वायर होगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन किधर होगी, बिलो द वायर। अगर आपसे पूछता साउथ से नॉर्थ, अगर देखो साउथ से नॉर्थ पूछता तो कैसे होता है, ईस्ट से वेस्ट करंट फ्लो कर रहा था, करंट डायरेक्शन थंब रखा, ऐसे घुमा दिया। अब देखो साउथ से नॉर्थ, अब ये मेरा फिंगर कैसे आ रहा है, ये देखो साउथ से नॉर्थ, या नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन होती है, वायर के ऊपर होती है, ठीक है, वायर के ऊपर होती है। ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा आपके इस साल 2025-26 सेशन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। थैंक यू।